सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और आज मैं निकल रहा हूँ उत्तराखंड के लिए। तो सवेरे सवेरे बाइक थोड़ा ठंडी हो रखी है तो स्टार्ट नहीं हो रही है। और अभी मैं निकल रहा हूँ उत्तराखंड के लिए। तो अभी तो थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है, 5:30 हो रहे हैं। सर्दियों का टाइम है तो जल्दी से उजाला होता नहीं है। तो मुझे जो आज डिस्टेंस कवर करना है वो है करीबन 350। तो निकल चुका हूँ अभी घर से और देखता हूँ शाम को कब तक मैं पहुँचता हूँ उत्तराखंड। मैं जाऊँगा पौड़ी गढ़वाल पाव बाज़ार, जो कि मेरा होम टाउन है। मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, तो वो क्या होता है कि ट्रैफिक कम होता है, तो इसलिए मैं जल्दी निकल जाता हूँ और जल्दी से जो सिटी है उसको कवर कर लेता हूँ, पार कर लेता हूँ जल्दी, ताकि मुझे ट्रैफिक ना मिले रास्ते में। देख सकते हैं आप, गलियाँ सुनसान हो रखी हैं। तो अभी तो फ़िलहाल अंधेरा हो रखा है, ज़्यादा कुछ आपको दिखाई भी नहीं देगा। और मैं फटाफट सिटी से बाहर निकलता हूँ, फिर आपसे बातें करेंगे और दिखाते हैं आगे के नज़ारे। तो करीबन 3 महीने के बाद मैं आज फिर से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मोटो ब्लॉग। और 3 महीने हो गए मुझे गाँव से आए हुए, तो आज वापस गाँव जा रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं आपको, तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं पहुंचने वाला हूं गाज़ियाबाद। तो ये हाईवे अभी क्रॉस करूंगा, इसके बाद जो मेरठ हाईवे मैंने पकड़ लिया। वैसे अभी देख सकते कितना खाली है और फॉग लगी पड़ी है। तो थोड़ा सा मौसम ठंडा भी है, हल्की ठंड भी लगी रही है। जहाँ से हवा घुस रही है ना, वहाँ से तो एकदम ठंड लग रही है। रात की तरह से कोई दिक्कत नहीं है, रोड एकदम खाली है। लेकिन मैंने स्पीड ज़्यादा रखी नहीं है, अब नॉर्मल 60-70 की स्पीड पे चल रहा हूँ, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी दिखानी नहीं है मुझे और आराम से ही जाना है। तो मेरठ यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। तो अभी तो सीधा ही निकल रहा हूँ। तो चलिए, जैसे मौसम साफ़ होता है या फिर धूप निकल आती है, फिर आपको दिखाते हैं नज़ारे। अभी तो फिलहाल ये खाली सड़कें ही दिखेंगी आपको और धुंधली दिखेगी दिल्ली की। जितना भी पॉल्यूशन हो रखा है दिल्ली के अंदर, यही देख पाएंगे आप। तो चलिए चलते हैं। गलत तो नहीं आ गया। तो अभी मैं हूँ मेरठ बाईपास पे। तो फॉग इतनी ज़्यादा हो रखी ना, और अभी तक तो धूप नहीं आई है। टाइम हो गया है 7:30 होने वाला है। और अभी रुका हूँ मैं टी ब्रेक के लिए। तो चाय पीते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पाँव भी ठंडे जमने लग गए मेरे। तो पहले चाय पी जाए फिर आगे बढ़ते हैं। चाय बना देना यार, चाय। क्या चीज़? हाँ, कैमरा है। क्या चालू है? आप भी आ रहे हो? हटा देते हैं, जितना चाहिए होता उतना रख लेते हैं। तो ये आ गया टोल प्लाज़ा, और यहाँ से तो हम लेफ़्ट निकल जाएंगे, क्योंकि लाइन पे लगेंगे तो फिर टोल देना पड़ेगा। तो बाइक के लिए इन्होंने साइड से बना रखा है निकालने के लिए। तो मैं भी यहीं से निकल रहा हूँ, और ये लाइन जो लगी है सारे टोल दे के ही निकलेंगे। बाइक के लिए फ्री रहता है वैसे हर जगह से। बाई चांस कोई टोल होगा जहाँ पे कि टोल लगता है बाइक का, बाकी अधिकतर टोल में फ्री होता है ना, और तो साइड से जगह दे रही होती है निकलने की, तो निकल जाते हैं हम लोग। उत्तराखंड परिवहन ये जा रही है हरिद्वार, और सामने से मैंने अब लेना है लेफ़्ट, और उसके बाद नीचे पुल से खतौली होते हुए और फिर जाऊंगा मीरापुर और आगे नजीमाबाद। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, अब हवा घुस रही है जगह जगह से, और अब हाथ भी सुनने लग गए मेरे धीरे धीरे करके। तो अब देखता हूँ, अभी तो चाय पी थी थोड़ी देर पहले, तो अब देखता हूँ कहीं ब्रेकफास्ट के लिए जगह मिलेगी तो हो सकता है मैं मवाना में ब्रेकफास्ट करूँ। तो ये तो हालत ख़राब होने वाली है, और धीरे धीरे भूख भी लगने स्टार्ट हो गई है।
ठंड से तो हालत ख़राब कर दी, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है बिल्कुल भी। और फॉग देखो कितनी सारी लगी हुई है। तो फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ कोटद्वार। 1 किलोमीटर, लैंसडाउन 44 और पौड़ी है यहाँ से 110 किलोमीटर। तो मेरा जो गांव है वो रह गया यहाँ से 110 किलोमीटर। तो अभी करीबन टाइम हो रहा है 11:05। और देखता हूँ कहीं पर, अब तो नाश्ता तो किया नहीं मैंने, लेकिन अब सीधे लंच ही करूँगा 1 घंटे के बाद। तो हो सकता है लैंसडाउन के आसपास ही कहीं नीचे या गोमा खाल पे कहीं लंच करूँ, क्योंकि मैं कोटद्वार में तो रुकूंगा नहीं। अभी यहाँ से डायरेक्ट निकल रहा हूँ मैं। और ये है बॉर्डर उत्तराखंड की, कोटद्वार। यहाँ पे चेक पोस्ट लगा हुआ है, लेकिन चेकिंग हो रही है नहीं हो रही है नहीं पता मुझे। आगे पता चलेगा, आगे पता चलेगा। अभी तो नहीं हो रही है शायद, क्योंकि पुलिस वाले तो बैठे हैं साइड पे। लेकिन ऐसे बॉर्डर पे चेकिंग होनी चाहिए। कोटद्वार में आपका हार्दिक स्वागत है, नगर निगम कोटद्वार। तो हमने एंटर कर लिया है कोटद्वार के अंदर। अरे पर भाई साहब, रोड की जो हालत है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और भाई साहब, बम की जो हालत हो गई ना उछल उछल के गड्ढों पे, यहाँ तक कि मेरे बाइक की जो सॉकर है वो भी लीक होने लग गए हैं, ऑयल निकलने लग गया उनसे। इतना बुरा हाल है रोडों का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया मेरा। 1 घंटा तो समझ लो ऊपर ही लगे, नहीं तो 10 बजे मैं पहुँच जाता। खैर अब तो पहुँच ही गए हैं। चलो मिलते हैं आपसे आगे। तो मैं अभी आ गया हूँ मेन चौक पे, कोटद्वार। और कोटद्वार की मार्केट है, अरे अंदर निकल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा साइड रोड। मेन जो मार्केट है जहाँ पर कि बस अड्डा है, वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा पड़ता है, घूम के जाना पड़ेगा। तो ये मैं सीधे सीधे ही निकल रहा हूँ बाहर। तो ये है झंडा चौक कोटद्वार, और यहाँ से मैं लूँगा लेफ़्ट, जो कि पौड़ी के लिए रोड जा रहा है। तो निकलेंगे यहाँ से। लेकिन भाई साहब बहुत बुरा हाल है, जाम ने तो ऐसे तैसे कर रखी है यहाँ पे। तो अब जो रास्ता है वो है सारा चढ़ाई का, और अब मुझे चढ़ते ही जाना क्योंकि पहाड़ियाँ शुरू हो गई है। तो इससे पहले मैं प्लेन एरिया से आया था तो सीधा सीधा ही था, और अब थोड़ा सा गियर कम गियर में चलानी पड़ेगी। 3 से 4थे गियर में ही जाएगी अब तो गाड़ी ऊपर। कहीं कहीं तो 1st 2nd गियर में भी लगाना पड़ता है। तो मौसम अच्छा हो रखा है गाँव का। इतनी जितना सोचा था उतनी ठंड है नहीं इधर अभी, लेकिन मेरठ जब मैं क्रॉस कर रहा था वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही थी। बाकी यहाँ पे तो अभी मौसम ठीक ही लग रहा है फ़िलहाल। बाकी शाम को देखते हैं अभी। और जल्दी से मुझे पहुँचना भी है घर, तो क्योंकि साथ में ऋतु भी आ रही है आज अपने गाँव से, तो उसको भी आना है और उसको मैंने पिक करना है। हो सकता है मैं पिक करूँ उसको, तो हो सकता है मैं पौड़ी जाऊँ। तो देखता हूँ अभी, अगर उसको वहाँ से टैक्सी मिलेगी तो वो डायरेक्ट आ जाएगी, नहीं तो मुझे पौड़ी जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेते हैं, टाइम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी शाम को। क्योंकि आजकल जो है सर्दियों में क्या होता है ना, रात जल्दी हो जाती है यहाँ पर, और 5-6 बजे के बाद एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो मुझे जल्दी से जल्दी अपना जो सफ़र है वो पूरा करना है। और बाकी अभी 5-6 दिन मैं गांव में रहूँगा, तो आपको गांव के ब्लॉग मिलते रहेंगे। रोड पे ना हर जगह पानी पानी हो रखा है, और शायद धूप नहीं आ रही ना साइड पे, तो बाइक स्लिप हो गई ना इसके ऊपर, तो बस सीधे हड्डियाँ टूटनी है। और ये रहा 2 गड्ढा का छोटा सा एक पानी का स्रोत, जहाँ पे लोग पानी पीते हैं। अब काफ़ी अच्छा बना दिया है वैसे पहले से। और यहाँ पे तो हर कोई रुकता ही है पानी पीने के लिए, क्योंकि ठंडा पानी आता है यहाँ पर। तो गर्मियों के टाइम पे तो बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे गाड़ियों की। ये लेना है लेफ्ट टर्न पौड़ी, 92 किलोमीटर, नैनी डांडा 85, सतपुली 39, धुमाकोट रामनगर के लिए ऊपर से रोड जा रहा है। ये रामनगर धुमाकोट के लिए अलग से रोड चला गया।
और यहाँ से मुझे अब लेना है राइट। तो ये जो मार्केट आप देख रहे हो ये है दुगड्डा की। अलग अलग रोड बटे हुए हैं अलग अलग गांव के लिए। अब मैं चढ़ रहा हूँ गुमा खाल की चढ़ाई। तो दुगड्डा मैंने पार कर लिया है और गुमा खाल अब आने वाला है। तो गुमा खाल होगा यहाँ से करीबन 12-15 किलोमीटर। और यहीं तक रोड अभी सही हुई है, फिर से रोड ख़राब। ये वाला पैच भी, रोड ही देखो यार, इतनी रोड डाल रखी ना रोड पे, मतलब बंदा ना पूरा हिल जाता है जब बाइक इसके ऊपर चढ़। ओ भैंस की आँख, देख रहे हो पूरी बाइक मेरी स्लिप हो गई थी भाई। इतना बेकार इन्होंने कर रखा है ना, क्या बताएं। मतलब मैं तो कहता हूँ यार, ये जो काम हो रहा है ना, चालू काम हो रहा है सारा। बाकी नज़ारे बस ये हैं, क्योंकि बादल लगे हुए हैं तो थोड़ा सा अंधेरा ही हो रखा है मौसम। अब बादल लगे हुए हैं तो मौसम थोड़ा सा, और पहाड़ों पे आते हैं ना एक शांति मिल जाती है, एक अलग ही महसूस होता है। शांत माहौल, शांत वातावरण, और जो भी दिमाग की थकावट है, टेंशन है, सारी ख़त्म हो जाती है और रिलैक्स हो जाता है बंदा एकदम यहाँ पे। बस यही फ़ायदा है पहाड़ों पे आने का मेरा या कोई भी अगर आता है ना तो 100% वो भी एकदम रिलैक्स हो जाता होगा यहाँ पे आके, क्योंकि इतनी शांति है ना यहाँ पर, कोई बंदा है ही नहीं। और भाई जब बाइक की जो स्पीड है ना मेरी 30-40 से ऊपर जा नहीं रही है। ये चढ़ाई इतनी हो है अभी, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है कि 30-40 से ऊपर जा नहीं रही है बाइक। और आजकल जो घास है ना, वो पहले बरसात में क्या होता है कि घास ग्रीन होती है, और आजकल मैं देख रहा हूँ जो घास है सारी ब्राउन हो गई है सूख के। तो सर्दियों में एकदम कलर ही चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाते हैं सारे पहाड़, और बरसात में एकदम ग्रीन हो जाते हैं। तो मतलब हर मौसम में पहाड़ अलग दिखता है। तो इस सामने आप देख पा रहे हैं ये है सतपुली। तो यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर है सतपुली। अभी और घूमते हुए जाना है मुझे नीचे, और सामने जो रोड दिख रहा है आपको, ये रोड फिर वहाँ से यू टर्न लेके फिर ऊपर, और सामने की तरफ पहाड़ियाँ दिख रही है, उस साइड मुझे जाना है। करीबन यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया मेरा गांव, और टाइम अभी हो रहा है करीबन 1:30 बज गया है। और देखता हूँ कितनी देर में कवर कर पाता हूँ मैं 50 किलोमीटर। तो ऋतु भी पहुँच गई है श्रीनगर। देखता हूँ अभी पौड़ी जाऊँगा मैं, या फिर ऋतु अगर वहाँ से टैक्सी में आ जाती है तो मैं डायरेक्ट घर निकल जाऊँगा, नहीं तो उसको लेने मुझे जाना पड़ेगा पौड़ी। तो चले चलते हैं। खैरा 5 किलोमीटर, गुआ दुरार खाल, अच्छा ये रास्ते इधर जाता है। मैं तो लेफ्ट जाऊंगा पौड़ी। और अभी ऋतु का फ़ोन आया तो वो कह रही थी कि पौड़ी की बस मिली है, तो उसको लेने पौड़ी जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पाबो वाली उसको डायरेक्ट मिली नहीं है। तो पौड़ी से फिर मुझे जाके उसको बिठाना पड़ेगा, या तो जो पाबो वाली टैक्सी में या बस में। तो ये रहा सतपुली मेन मार्केट। अंकल जी देख भी लो, और हम तो जाएंगे सीधे। ये देख सकते हो आप मार्केट पूरी जगह नदी के किनारे बसा हुआ है। सो गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ जालपा देवी मंदिर, और यहीं से 2 रास्ते कटते हैं। एक जाता है पाबो के लिए और दूसरा जाता पौड़ी के लिए और श्रीनगर के लिए। तो मैं पाबो तो भी जा नहीं रहा हूँ, बताया था मैंने मुझे जाना है पौड़ी, क्योंकि ऋतु आ रही है, उसको वहाँ से पिक करना है, या फिर वहाँ से टैक्सी में उसको बिठा के और साथ में लेके आना है घर, क्योंकि उसको पता नहीं है, पहली बार आ रही है वो पाबो बस में। तो पाबो तो मुझे पहले डायरेक्ट से पाबो जाना था, लेकिन अब पाबो यहाँ से 37 किलोमीटर, पौड़ी 35 किलोमीटर। तो मैं भी पाबो तो जा नहीं रहा, पाबो के लिए चांदकोट वाला रास्ता जा रहा है, और ये रहा पौड़ी के लिए जो मैं लेफ्ट मोड़ गया हूँ। ये ज्वालपा देवी होते हुए जाता है पौड़ी, और ज्वालपा देवी के दर्शन भी आपको भी करवाएंगे। उधर से मैं निकलूँगा
तो मंदिर तो मैं जा नहीं पाऊँगा, मंदिर का ब्लॉग मैंने पहले बना रखा है, आप लोग देख सकते हो मेरे जो पुराने वीडियो है उसमें जाके। सामने वाली जो रोड जा रही है वो जा रही है पावो के लिए, और आगे जाती है वो पैठानी, तिरपाली सैंड, नौठा, बहुत सारे गांव हैं जहाँ की वो रोड कनेक्ट होती है। जालपा देवी का मंदिर का रास्ता। और यहाँ से आप प्रसाद चुन्नी लेके, और ये रहा ज्वालपा देवी मंदिर गेट। यहाँ से आप नीचे जाके, थोड़ा सा नीचे है, आधा किलोमीटर होगा। हाँ देखता हूँ यहाँ से अगर दिखाई देता है तो मैं, यहाँ से दिख नहीं रहा, नीचे मंदिर है जो नदी के किनारे, तो वहाँ पे आप दर्शन करने जा सकते हो। मेरा ब्लॉग है, पिछले वीडियो मैंने यहाँ बनाया था, तो वो आप देख सकते हो। तो अभी मैं पहुँचा हूँ पसुंडा खाल, क्रॉस कर लिया मैंने, और पौड़ी यहाँ से करीबन 6-7 किलोमीटर होगा। तो अभी देखता हूँ ऋतु को, वैसे बस अगर मिल जाए वहाँ से पौड़ी से तो वो इधर आ जाएगी, तो मुझे फिर जाना नहीं पड़ेगा, मैं यहीं से राइट लेके अपना पावो निकल जाऊँगा। तो उत्तराखंड की तो बात ही अलग है, एकदम अलग ही मौसम, एकदम माहौल ही अलग होता है जब उत्तराखंड पहुँचता ना मैं हर बार, तो एक ताजगी मिल जाती है आती ही। बाकी पहाड़ देख सकते हैं यार आप, इधर तो चीड़ के पेड़, घास भी सूखी गई है। और ये अभी पहुंचा मैं घोड़ी खाल। भाई जो भी घोड़ी खाल की हो, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। पहाड़ी दिख रही है, इसके पीछे ही हमारा गांव है। तो यार जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ मैं, ठंड बढ़ती जा रही है, और पौड़ी की हाइट काफ़ी है तो वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा है वैसे ही। और पौड़ी रह गया अभी 7 किलोमीटर, और मेरे हाथ तो भाई साहब जमने लग गए हैं ठंड से, क्योंकि जो ये ग्लव्स हैं मेरे, ये केवल गर्मियों में यूज होते हैं, पर मेरे, और मैं भी यूज कर रहा हूँ सर्दियों में, वो भी गाँव में, तो इसके अंदर आवाज़ चली जाती है, जिसकी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। अब चाय ढूंढनी पड़ेगी, और अभी पौड़ी पहुंचने वाला हूँ। पहले पौड़ी पहुंचता, पौड़ी में अब चाय पीते हैं। ऋतु वहाँ पे पहुंच गई है, वो वेट कर रही है। तो और ये आप बुआ खाल, पौड़ी 4 किलोमीटर यहाँ से, श्रीनगर 33, थैलीसैंड राइट को 97, रामनगर 237। और आज तो पौड़ी में मौसम एकदम ख़राब ही हो रखा है, तो धुंध, सामने भाई से हिमालय दिख रहा है, क्या मस्त। और पिछली बार मैं बरसात में आया था, उस टाइम फॉग ज़्यादा हो रखी थी, तो दिख नहीं रहा था हिमालय, और इस टाइम पे राइट में हिमालय एकदम क्लीन दिख रहा है, साफ फोटो। तो अभी तो पौड़ी से वापस जाने लग गया मैं। ऋतु को मिल गई है कार, और वो आगे वाली कार में जो जा रही है उसमें बैठ रखी है, तो मैं भी पीछे पीछे जा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सामान ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उसको बिठाया नहीं साथ में, दिक्कत हो जाती है, फिर वो बैठ भी नहीं पाती, सामान ज़्यादा था, तो इसीलिए उसको कार में बिठा दिया है। और अब मैं पीछे से जा रहा हूँ, और ये रहा मांडा खाल, थैलीसैंड। पावो के लिए राइट मुड़ना है मैंने, और मांडा खाल क्रॉस करते हुए। और यहाँ पे भी बहुत ठंडा है भाई, मांडा खाल में भी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि काफ़ी हाइट पर है ना ये, तो और ठंड भी बहुत है यहाँ पे। तो कुल्फ़ी बन गई मेरी, और 400 किलोमीटर करीबन मैंने बाइक चला ली अपनी। तो देखता हूँ अभी वाकई घर के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो ये रोड कट रहा है यहाँ से बिसल्ट के लिए लेफ़्ट साइड में, और सीधा जा रहा है पावो के लिए। और जो गांव है मेरा वो भी आने वाला, बस 1 किलोमीटर से भी कम रह गया है। सामने बस स्टॉप है हमारे गांव का, और यहाँ पे बाइक खड़ी करके फिर मुझे उधर जाना है जिधर धुआं निकल रहा है। वो गांव है हमारा कोटली, जहाँ पर कि मुझे जाना है। तो पैदल रास्ता है थोड़ा सा, बाइक लगा देंगे यहीं पे पार्किंग।